दोस्तों नमस्कार। कोरोना जैसी महामारी आज से 2 वर्ष पूर्व इसने विश्व में दस्तक दी। भारत भी इससे अछूता ना रहा। विशेषकर इसकी दूसरी लहर ने तो भारत में कहर ही ला दिया था। अब विशेषज्ञों का कहना है कि अब तीसरी लहर भी जल्द ही आने वाली है और उन्होंने इसका पूर्वानुमान भी लगा दिया है कि अगस्त से दिसंबर के बीच में यह तीसरी लहर उठेगी। वैसे मैं कहूं तो इन अधिकांश विशेषज्ञों की जो पूर्वानुमान होती है वह कई बार गलत ही निकलती है। जिस प्रकार से वैक्सीनेशन हो रही है, जिस प्रकार से सरकार ने बीड़ा उठाया हुआ है, उसको देखकर कम ही लगता है कि तीसरी वेव आएगी। लेकिन फिर भी इलाज से कहीं बेहतर है परहेज। अगर तीसरी लहर आती भी है तो क्या वह तरीका है जिससे हम इस तीसरी लहर से बच सकें। इस कोरोना ने कई परिवार की खुशियां उजाड़ दी, कई लोगों को अपने शिकार में लेकर उस परिवार को दुख में छोड़ दिया। इस कोरोना जैसी महामारी जिसका अभी तक इलाज नहीं है, हम कैसे इसकी तीसरी लहर से बच सकते हैं, आज हम उन कुछ बिंदुओं पर भी बात करते हैं। और सबसे अंत में मैं आपको एक मैजिक टिप्स जो आपको कोरोना ही नहीं ऐसे तमाम वायरस से बचा कर रखेगा वह टिप्स भी दूंगा, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। सबसे पहले बात करें हम कि यह कोरोना जैसी महामारी, हमने पहली लहर देखी, भारत ने दूसरी लहर भी देखी, अब तीसरी लहर दस्तक दे रही है ऐसा विशेषज्ञ कह रहे हैं। यह आएगा नहीं आएगा इसमें लोग बटे हुए हैं। कुछ कहते हैं कि थर्ड वेव अब भारत में जिस तरह से संकेत है अब मुश्किल ही है, लेकिन कुछ विशेषज्ञ कहते हैं कि आप तैयार रहो कि यह लहर आने वाली है। अगर आने वाली है तो हम कैसे बचें, इन कुछ बिंदुओं पर। सबसे पहले और सबसे जरूरी बात कि वैक्सीनेशन लें। संपूर्ण दोनों डोज का वैक्सीनेशन कंप्लीट अपना कोर्स करें और यह वैक्सीनेशन आपको कोरोना जैसी घातक बीमारी से बचने में बहुत मदद देगा। यह वैक्सीनेशन कई परीक्षण के बाद आपको दिया जा रहा है। आज भी गांव में अन्य जगहों पर लोग इससे डरे हुए हैं। कई तरह के भ्रम भ्रांतियां फैलाकर लोग अपना राजनीति कर रहे हैं। ऐसे भ्रम और ऐसे भ्रांतियों से दूर रहकर इस वैक्सीनेशन को अपने अंगीकार करें। दोनों डोज लें जिससे आप बहुत हद तक सुरक्षित रहेंगे। और ऐसा नहीं है कि आपने ये दोनों डोज लिया तो आप फिर भी अब आप खुले कुछ भी कर सकते हैं, यह नहीं है। आपको दोनों डोज लेने के बाद भी जब तक यह बीमारी पूरी तरह नहीं चली जाती है आपको एहतियात बरतना है, आपको लापरवाही नहीं करनी है। ऐसा कोई भी चीज नहीं करना है जिससे यह बीमारी फैल सके। तो अपने वैक्सीनेशन के दोनों डोज लें और अपने आप को वैक्सीनेट करें। यह सबसे जरूरी और सबसे जरूरी चीज है। दूसरा जिससे आप कोरोना की तीसरी लहर को आने से बचा सकते हैं वह है सामाजिक भीड़ को दूर रखना। ऐसी जगह जहां भीड़ हो सकती है, कोई विवाह समारोह पार्टी फंक्शन, इस तरह जाने की जगह पर मत जाइए। खुद भी जाकर वहां भीड़ मत बढ़ाइए। और लोगों को भी अब थोड़ी जागरूकता आनी चाहिए कि हम विवाह करें तो कुछ चंद लोगों के साथ, परिवार के लोगों के साथ हम उस विवाह समारोह को संपन्न करें, ताकि जो फिजूल की खर्चे होते हैं वह भी बचे और इस कोरोना जैसी बीमारी को फैलने से भी हम बचा सकें। तो भीड़ वाली जगह में जाने से बचिए, खुद भीड़ का हिस्सा न बने और अपने घर परिवार आसपास पे भी भीड़ न करें। तीसरी जो बात वह है अपने हाथ को लगातार धोते रहें। हमारे बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते थे कि कहीं से भी बाहर से आओ अपने हाथ धो। वह आज भी हमको अपनाना चाहिए। केवल कोरोना से ही नहीं, यह अन्य कई बीमारियों से आपको बचाता है। जब आप बाहर से आते हैं आप पता नहीं कहाँ कहाँ गए होते हैं, किससे मिले होते हैं और उसका वह वायरस जो भी विदेशी तत्व है वह आपके हाथों में आ जाता है। और यह हाथ जब आप खाना खाते हैं या अन्य किसी कारण से यह आपके शरीर पर जा सकता है। आपकी त्वचा यह आपको बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया से तो दूर रखती है, लेकिन कई संवेदनशील अंग हैं, जैसे आपका मुख है, आंखें हैं, कान है, यह संवेदनशील अंग माने जाते हैं। अगर यहाँ तक वायरस बैक्टीरिया पहुंचा तो वह आपके शरीर में आसानी से एंटर कर सकता है। तो कहीं भी जाएं अपने हाथ को लगातार धोते रहें। अब कई लोगों ने भ्रम फैलाया कि हाथ को अब सैनिटाइज करते रहना है। वास्तव में सैनिटाइजर का उपयोग जो होता है वह निर्जीव चीज़ों के लिए शुरुआत की गई थी।
ऐसी चीज़ें जो कोई पदार्थ है जिसमें कोई जान नहीं है और वह हमसे संबंधित नहीं है, जैसे कोई सामान है, हम उसको सैनिटाइज करके उसको बैक्टीरिया वायरस से फ्री कर सकते हैं। लेकिन इस कोरोना काल में लोगों ने सैनिटाइजर ऐसे उपयोग किया कि कई लोगों की सैनिटाइजर के कारण तबीयत खराब हो गई। तो आपको सैनिटाइजर के उपयोग से बचना है। आप अपने पॉकेट में, पर्स में पेपर सॉप रख लें। घर आएं तब साबुन से हाथ धोएं। बाहर कहीं है तो उस पेपर सॉप का इस्तेमाल करें, पानी और उस पेपर सॉप साबुन से हाथ धोएं। और उसका भी तरीका है 20 सेकंड एक हैप्पी बर्थडे वाला गाना या एक गायत्री मंत्र गाते तक उस हाथ को आप मलते रहिए। इतना काफ़ी है। सैनिटाइजर का उपयोग मत करिए, हैंड वॉश करिए पेपर सॉप से, साबुन से या लिक्विड डिटर्जेंट से। अगला पॉइंट जो आपको याद रखनी है वह यह कि अगर आपको सर्दी खांसी इस तरह के लक्षण आते हैं, आपको मास्क का उपयोग करना है ताकि आप उस चीज़ को दूसरे लोगों को फैला ना दें। और आप विशेषकर अस्पताल या ऐसी जगह जा रहे हैं जहां पर आपको ऐसा लगता है कि वहां कोरोना या इस तरह के घातक बीमारियों के मरीज हो सकते हैं, आपको वहां पर मास्क का प्रयोग करना ही करना चाहिए। और इसके लिए कई तरह के मास्क बाजार पर उपलब्ध हैं। आप अपनी स्वेच्छा से, अपनी बुद्धि से जो भी उचित मास्क हो उसका उपयोग कर सकते हैं। अगला बिंदु जो यह है कि और बहुत जरूरी बिंदु है वह है यात्रा करने से बचें। जब आप यात्रा करते हैं तो आपका शरीर थकान की अवस्था में होता है। उस समय आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है और आप यात्रा में बाहर किसी प्रदेश में जाते हैं, वहाँ अजनबी लोगों से मिलते हैं, अजनबी जगह पे जाते हैं, आप अपने मौसम को बदलते हैं, तो बहुत चांस है कि वह वायरस आपके शरीर पर आ जाए। तो अभी इस काल में जब तक कोरोना पूरी तरह नहीं चला जाता, आपको यात्रा करने से बचना चाहिए। बहुत जरूरी हो तो ही यात्रा करें, घर पर रहें, घर से जितने काम हो सकते हैं वो करें। तो आपने इन सब बिंदुओं को जाना, जिसमें सबसे जरूरी जो चीज़ है वह है कि वैक्सीनेशन, अपना कंप्लीट वैक्सीनेशन डोज कंप्लीट करें, अपने आप को वैक्सीनेट करें। दूसरी जो सबसे जरूरी बात है वह है यात्रा करने से बचें। यह 2 कारण हैं जो तीसरी लहर के लिए सबसे जरूरी कारक बन सकते हैं। तो इन 2 बिंदुओं पर आपको विशेष ध्यान देना है कि वैक्सीनेशन आपका छूट न जाए, आप वैक्सीनेट होने से बच न जाएं, और दूसरी आपको यात्रा करने से बचनी है। अब मैंने आपको कहा था कि मैं अंत में आपको एक मैजिक टिप बताऊंगा, और वह मैजिक टिप आप सब जानते हैं लेकिन आप उसकी कद्र नहीं करते। आपकी आधुनिक जीवन शैली, आपका स्टेटस ऐसा बन चुका है कि आपने उसको कद्र कभी नहीं किया। आप देर रात तक जगते हैं। मैंने पिछले भी कई वीडियो में बताया है कि जब आप देर रात तक जगते हैं तब कैसे आपके लिम्फ नोड्स, जो आपके इम्यून के लिए सबसे जरूरी कारक हैं, आपकी अंतःस्रावी ग्रंथियां, वह रेस्ट पे नहीं जा पाती हैं क्योंकि उसका बायो क्लॉक ही है 9 बजे का। उसके लिए आपको 9 बजे सो जाना चाहिए। 9 बजे ना भी सो पाएं, कोशिश करिए 9:30, पौने 10 बजे तक तो किसी भी हाल में आप सो ही जाएं, क्योंकि आपके लीवर की रेस्टिंग का जो बायो क्लॉक है वह रात को 11 से 1 है और उसके लिए आपको डीप स्लीप में होना जरूरी है। तो कैसे, जब आप 11 बजे ही सोएंगे, 11 बजे खाएंगे, 12 बजे सोएंगे, तो कैसे आपका लीवर भी रेस्ट पे जाएगा? ना आपके लिम्फ नोड्स रेस्ट पे गए, ना आपकी लीवर रेस्ट पे गई। तो यही कारण है आपके ज़्यादा बीमार पड़ने का। क्यों हमारे पूर्वज कहते थे कि जल्दी सोना और जल्दी उठना यह सबसे बड़ी स्वास्थ्य की कुंजी है। आपको वापस वह चीज लाना होगा। और इस कोरोना काल ने कितने लोगों को जागरूक किया, कितने लोग अपने स्वास्थ्य के प्रति अब जागरूक होने लगे। तो आपसे क्यों देर हो रही है? आप अपने शेड्यूल को, अपने काम को ऐसे व्यवस्थित रखिए कि आप कोशिश करिए कि 9 बजे आप बिस्तर पर चले जाएं, भले नींद ना आए, आप बैठकर, सोकर, लेटकर पंखे की आवाज़, कूलर की आवाज़, जो भी साउंड हो रही है उसे ही सुनते रहें। वह एक योग निद्रा भी बन जाएगी, ध्यान विधि भी बन जाएगी और इसके बहुत सारे फायदे मिलेंगे। तो कोशिश करिए जल्दी सोने का, जल्दी उठने का। जल्दी उठकर 1 घंटा अपने शरीर को दीजिए। वह योग हो, वह व्यायाम हो, कोई खेल हो, कोई भी गतिविधि हो जिसमें आपका हार्ट ज़्यादा पंप करे, उसका जो हार्ट का पंपिंग है वह ज़्यादा हो, वह ज़्यादा तेज़ी से बीट करे। वह 1 घंटा 55 मिनट काफ़ी होगा आपको स्वस्थ बनाने के लिए। पौष्टिकता से भरा खाना खाइए। विटामिन सी को विशेषकर ध्यान रखिए, यह आपके लिए अमृत है। विटामिन डी, जिंक, इससे भरे हुए भोजन लीजिए।
फिर देखिए आपकी इम्यूनिटी कैसे बढ़ती है। और यह मैजिक की जो मैजिक तरीका है इन सब कोरोना ऐसे वायरस से बचने का, वह है आपकी इम्यूनिटी। आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी, कोई वायरस कोई बैक्टीरिया आपको अपने इफेक्ट में नहीं ले सकता। इसके उदाहरण बंदर हैं। मैंने इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाया था जिसमें बताया था कि क्यों बंदर कभी बीमार नहीं पड़ता। उसकी वजह है उसकी दैनिक जीवन की क्रियाकलाप। वह सुबह जल्दी उठता है, सुबह खूब खाता है, फल ही फल खाता है, दोपहर के भोजन में वह सब्जियां पसंद करता है और दिन भर वह एक्टिव रहता है। और जैसे ही सांझ होती है वह कुछ भी नहीं खाता है और वह आराम करता है। एक बार आप भी बंदर बन जाइए, फिर देखिए आपको कोई बीमारी नहीं होगी। आपका स्टेटस, आपका जीवन लाइफस्टाइल दिखावे पे मत जाइए कि आप देर रात तक जगते हैं, आपकी लाइफस्टाइल आधुनिक बन चुकी है। यह आप अपने साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, आप स्वयं अपने आप को जहर दे रहे हैं। मैं सीधे कहता हूं, अगर आप 9:30 बजे तक नहीं सोते हैं, आप अपने आप को जहर देने का काम कर रहे हैं। तो जल्दी सोइए, जल्दी उठिए, पौष्टिकता से भरा खाना खाइए। जितने भी देशों ने इम्यूनिटी पर वर्क किया उन्हें लॉकडाउन लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। जिन देशों ने अपने देश के लोगों की इम्यूनिटी बढ़ाने पर ज़्यादा जोर दिया, वहाँ लॉकडाउन जैसा चीज़ हुआ ही नहीं और वहाँ बहुत आसानी से यह कोरोना वायरस कंट्रोल ले लिया गया। आज ज़रूरत हमको भी जागरूक बनने की है। आज अपनी जिम्मेदारी हम खुद उठाएं, अपने आप को स्वस्थ रखें, अपने आप को इस देश समाज के लिए योग्य बनाएं। एक स्वस्थ व्यक्ति ही देश समाज के लिए कुछ कर सकता है। एक बीमार व्यक्ति इस देश समाज और सबके लिए एक भार ही होता है। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और मुश्किल नहीं है, सच मानिए मुश्किल नहीं है। मेरे साथ में मेरे कई मित्र इस सब चीज़ों को अब फॉलो कर रहे हैं। हम जल्दी 9 बजे सो जाते हैं, हम सुबह 4 बजे उठते हैं, हम इन सब चीज़ों को कर रहे हैं, हम पौष्टिकता से भरा खाना खा रहे हैं। और हमारे आसपास के सारे लोग कोविड पीड़ित हो चुके हैं, लेकिन हम अछूते रहे, हमें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। यही कारण है कि आपको अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना होगा। और इम्यूनिटी ही वह कुंजी है, इम्यूनिटी ही वह जादुई कुंजी है। आपको अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है और करके देखिए। स्वास्थ्य आपके ही हाथ पर है और यह मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है।